सभी राजस्थान के किसानों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और किसान हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को साथियों 3 किस्त मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक चौथी किस्त नहीं मिली है। तो साथियों अब आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों चौथी किस्त को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको अब चौथी किस्त कब मिलेगी। क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर 9 महीने हो चुके हैं इंतजार करते हुए, लेकिन किस्त अभी तक आपको नहीं मिली है। साथियों आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि चौथी किस्त आपको कब मिलेगी, यानी कि साथियों ये तोहफा आपको सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कब दिया जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। उसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए साथियों अवश्य ही वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, ताकि आपको जानकारी हो सके कि चौथी किस्त आपको कब मिलने जा रही है। साथियों हम ये भी जानने वाले हैं कि कौन से किसानों को तो मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी, किसानों को कौन कौन से काम पूरे करने होंगे ताकि आसानी से चौथी किस्त उनके अकाउंट में आ सके। साथियों पूरी अपडेट ले लीजिए, और अपडेट लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथ ही इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त है ये दोस्तों आपको 13 जून 2024 को आपके अकाउंट में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद में साथियों यदि जानकारी लें तो आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी और जो तीसरी किस्त है साथियों दोनों के 500 रुपए यानी कि कुल 1000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में साथियों यहां पर 13 दिसंबर 2024 को आपके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। और साथियों उसके बाद में 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में चौथी किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। साथियों हम यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं कि चौथी किस्त ही नहीं बल्कि चौथी किस्त के साथ आपको 5वीं किस्त भी मिलने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के किसानों के लिए साथियों और क्या नई अपडेट आई है। क्योंकि साथियों जो नई अपडेट आई है उसके माध्यम से अनेक जो ऐसे लोग हैं उनको अब चौथी 5वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है जो कि साथियों यहाँ पर सीएमओ राजस्थान के द्वारा 14 मई को जारी की गई है। साथियों मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के अन्नदाता के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। यानी कि साथियों किसान योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को अब प्रत्येक साल 9000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे राजस्थान के जो 72 लाख किसान हैं उनको यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको किसान योजना के माध्यम से 9000 ही नहीं बल्कि आपको 12000 रुपए प्रत्येक साल मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों आप सही सुन पा रहे हैं कि 12000 रुपए होगी किसान सम्मान निधि की राशि। किस प्रकार से मिलने वाली है साथियों वो भी हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को 9000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन इसको चरणबद्ध तरीके से 12000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसका ऐलान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पीएम किसान योजना के माध्यम से भी आपको 6000 मिलेंगे और सीएम किसान योजना के माध्यम से भी 6000 मिलेंगे। कुल 12000 रुपए राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर मिलेंगे। साथियों जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि राजस्थान के किसानों को अब एक साल में 12000 रुपए किसान योजना के माध्यम से मिलेगा। साथियों इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पवन कुमार विश्वकर्मा जो कि उप कृषि निदेशक है, उनका यहाँ पर साथियों एक बयान आया है। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से संदिग्ध लाभार्थियों की सूची भेजी गई थी, इसका सत्यापन कराया गया है। इसमें लाभार्थी पति पत्नी व पिता पुत्र निकले, नियमों के अनुरूप इन्हें लाभ नहीं मिल सकता। जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। तो साथियों ये क्या मामला है, तो इसमें बताया गया है कि यदि किसान योजना के माध्यम से एक ही परिवार में पति पत्नी और उनके बेटा या बेटी को लाभ मिलता है तो ऐसे परिवार के सभी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा। और यदि कोई ऐसा किसान परिवार जो कि एक सदस्य से अधिक लाभ ले रहा है तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। भले पति पत्नी दोनों के नाम से खेती हो, दोनों खेती करते हो, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि का हकदार दंपति में से कोई एक होगा। यानी कि केवल एक को एक परिवार में लाभ मिलेगा, सभी को लाभ नहीं मिलेगा। सभी के नाम से यदि जमीन नाम है तो भी यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। साथियों पीएम किसान योजना में ये नियम लागू है तो इसी के साथ ये सीएम किसान योजना में भी नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इस योजना को भी साथियों पीएम किसान योजना से ही जोड़ा गया है।
उप कृषि निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने इन संदिग्ध लाभार्थियों की जांच कराई। इसमें ज्यादातर लाभार्थी पति पत्नी निकले। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों के बीच माता पुत्र और पिता पुत्र का रिश्ता भी पाया गया है। तो ऐसे परिवारों को अब यहाँ पर सभी सदस्यों को लाभ नहीं दिया जाएगा। नियमों के अनुरूप माता पिता के साथ पुत्र भी पीएम किसान सम्मान निधि ले सकते हैं, लेकिन जब तक उनके नाम जमीन वर्ष 2019 के पहले चढ़ी हो। इसके बाद जिनके नाम जमीन ट्रांसफर हुई है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यानी कि दोस्तों इसमें फिर एक दूसरा नियम भी बनाया गया है कि यदि एक परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं, पति पत्नी है और एक पुत्र है, 2 पुत्र हैं, वो सभी सदस्य इसका लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त रखी गई है कि 2019 से पहले यदि इन सभी सदस्यों के नाम जमीन थी तो ही लाभ मिलेगा। यदि 2019 के बाद में इनके नाम जमीन ट्रांसफर हुई है तो फिर उनको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि केवल फिर एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा। और 2019 से पहले जमीन है, नाम चढ़ चुकी थी, तो फिर उस परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसकी पोल कैसे खुली है? राशन कार्ड ने खोल दी पोल। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। इनकी केवाईसी करवाई गई। उधर राशन कार्ड की भी केवाईसी करवाई गई। राशन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक है। शासन ने जब इसका मिलान कराया तो पति पत्नी दोनों के नाम से राशन कार्ड में मेल हुआ और इससे संदेह हुआ। यानी कि साथियों, राशन कार्ड की ई केवाईसी हुई, किसान योजना की ई केवाईसी हुई, तो वहां पर देखा गया कि यहाँ पर अनेक ऐसे परिवार हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जो कि किसान योजना का इस प्रकार से लाभ ले रहे हैं। तो साथियों, उनकी लिस्ट बना ली गई है और अब उनको यहाँ पर पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों, लाभ किसको मिलेगा? जिसके पास, जिस परिवार में 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ से कम जमीन है तो उस किसान को लाभ मिलेगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को पैसा मिलेगा, चाहे पति हो या पत्नी हो या कोई भी बच्चा हो, केवल एक को लाभ मिलेगा, एक से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और यदि 2019 से पहले जमीन चढ़ी हुई है तो फिर सभी सदस्यों को लाभ मिल जाएगा। कौन नहीं ले सकता है लाभ? तो बड़े जमींदार, सरकारी कर्मचारी, 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले, आयकर देने वाले जो लोग हैं, उनको किसान योजना का अब लाभ नहीं दिया जाएगा। 2025 में क्या नया अपडेट आया किसान योजना में? तो साथियों, डिजिटल मदद, ड्रोन और एआई से जमीन के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जिसके पास जमीन है तो ही लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। जागरूकता कैंप शुरू किए गए हैं। गांव-गांव में शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी की जा रही है। ज्यादातर पूर्वोत्तर के जो किसान, आदिवासी इलाकों के किसान हैं, उनको इससे जोड़ा जा रहा है। अगर पैसा नहीं आए तो आपको क्या करना होगा? साथियों, ई केवाईसी यदि अधूरी है तो उसको पूरा कर लीजिए। बैंक खाता आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। और यदि आप किसी प्रकार से कोई भी सहायता लेना चाहते हैं तो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। साथियों, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और इस साइट पर आप आसानी से मेल भी कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर के आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। साथियों, यदि आप किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ई केवाईसी सही समय पर करवानी होगी, ताकि आपके आसानी से पैसा आपके अकाउंट में आ सके। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लिस्ट चेक कर सकते हैं और इसका जो ऐप जारी किया गया है उसको भी आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप ये सभी बातें जो आपके गांव के किसान हैं उनको भी आप जानकारी दें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी लोग ई केवाईसी कराएं। जो अपात्र किसान हैं तो उनको भी यहाँ पर नसीहत दी गई है। अगर आप योजना की पात्रता पूरी नहीं करते और फिर भी इससे जुड़े हुए हैं तो सावधान हो जाइए। विभाग समय समय पर ऐसे मामलों की जांच करता है। अपात्र किसानों का आवेदन रद्द किया जाता है। जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली भी की जा सकती है। ऐसे किसान किस्त का लाभ नहीं पा सकेंगे। यानी कि साथियों, अपात्र किसान यदि कोई लाभ ले रहा है तो वो अपना नाम हटवा ले, वरना फिर उनका यहाँ पर इस योजना से नाम हटाया जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी। ई केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों को नसीहत दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है वो तय समय से पहले ई केवाईसी करवा ले, ताकि किस्त का लाभ मिले, वरना ई केवाईसी के अधूरे से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। भू सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों को कहा गया है कि सभी किसान भू सत्यापन करवा ले, वरना किस्त से आपको वंचित किया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त आपको कब मिलेगी? तो साथियों, पहली किस्त आपको मिली, इसके बाद में दूसरी और तीसरी जो किस्त है ये आपको एक साथ 13 दिसंबर को ट्रांसफर की गई थी 500 रुपए की। तो साथियों, इसी प्रकार से अब आपको चौथी किस्त नहीं मिलेगी, बल्कि आपको चौथी किस्त के साथ 5वीं किस्त भी मिलेगी। यानी कि दोनों किस्तों के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए कुल यहाँ पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। साथियों, यहाँ पर सरकार कभी भी आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकती है। साथियों, जैसे ही ट्रांसफर किए जाएंगे वैसे वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। साथियों, आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। साथियों, यदि जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य वीडियो
चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आप तक जानकारी पहुंचे, वीडियो पहुंचे और आपको जानकारी हो सके कि दोनों किस्त के 2,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, सभी काम कंप्लीट कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप शेयर भी कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।